नमस्कार साथियों, नवीन सर की निःशुल्क क्लासेस में आप सबका स्वागत है। फाइनली मैंने आपको क्लासेस के अंदर सौरमंडल चालू किया था और आपको 15 क्वेश्चंस तक बता दिए थे और नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो 2006 का अधिवेशन था उससे पहले ग्रहों की संख्या 9 होती थी, लेकिन जो आपका प्लूटो जो 9वें नंबर का जो ग्रह था जिसको हम हिंदी में यम या प्लूटो कहते हैं, अगस्त 2006 के प्राग के सम्मेलन के बाद उसको बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई है और वर्तमान में ग्रहों की संख्या 9 ना रहकर 8 है। क्रम से देखें तो सूर्य के पास सबसे पहले जो ग्रह है वो बुध ग्रह है और आप सबको दिख रहा होगा इन सबके अंदर जो सबसे छोटा ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। सेकंड नंबर पर शुक्र ग्रह है, बहुत सुंदर ग्रह है, वीनस की तरह है, इसीलिए शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह के अंदर बात याद रखनी है, नंबर 1 सबसे गर्म ग्रह है। इन सब ग्रहों में ये सबसे गर्म ग्रह है। होना बुध ग्रह चाहिए गर्म, लेकिन शुक्र इसीलिए है क्योंकि यहां पर CO2 गैस की अधिकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट लगता है। सूर्य से आने वाली किरणें तो आ जाती हैं लेकिन परावर्तित नहीं होती। यही कारण है कि जो शुक्र ग्रह है वो बहुत गर्म ग्रह है, साथ ही साथ ये चमकीला ग्रह है। तीसरी चीज जो मैंने आपको कहा था कि शुक्र ग्रह के बारे में एक बात ये ध्यान रखनी है कि इसका घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर है। और याद रखना है यूरेनस के अंदर भी ऐसा ही है कि इसका जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व नहीं बल्कि पूर्व से पश्चिम की ओर है। चौथी चीज ध्यान रखना है, आकार में और भार में ये लगभग ये पृथ्वी जैसा है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है या पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के समय दिखाई देने के कारण इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पर आपको दिखा दिया अर्थ, दिख रही होगी कलर में नीली है, पानी की अधिकता है, इसीलिए हमने इसको ब्लू प्लेनेट कहा। चौथे नंबर पर आपको दिख रहा होगा मंगल। मंगल को हम मार्स कहते हैं, मंगल को मार्स कहा जाता है और आप सबको पता होगा यहाँ लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये थोड़ा सा रेड कलर का है। ये शुरू के जो 4 ग्रह हैं यहां तक हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जबकि ये वाले जो ग्रह हैं जुपिटर, बृहस्पति, दिख रहा होगा इन ग्रहों में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो जुपिटर है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सेकंड नंबर पर शनि है, शनि के चारों ओर रिंग्स पाई जाती है। यूरेनस का मतलब अरुण है, नेपच्यून वरुण है। ये टोटल 8 ग्रह हैं। इनके अंदर आंतरिक ग्रह में मरकरी आता है, बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। ये सूर्य के पास हैं 4 ग्रह, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये आपको पता है बाह्य ग्रह हैं। एक एक डायग्राम्स को देखें, 3-4 चीजें जरूर याद रखें। नंबर 1 बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। नंबर 2 जो आपका शुक्र है और जो आपका अरुण है ये पृथ्वी के विपरीत पश्चिम से पूर्व की बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। सबसे बड़ा जो ग्रह आपको दिख रहा होगा वो बृहस्पति है। सेकंड नंबर पर शनि है। सबसे छोटा जो आपको ग्रह दिख रहा होगा वो कौन सा दिख रहा है? बुध। ध्यान से देखें, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। देखें क्वेश्चन नंबर 16, आपको शुक्र ग्रह दिखा रखा है, बड़ा अच्छा ग्रह है, बहुत सुंदर ग्रह है, वीनस ग्रह कहते हैं। क्या बातें याद रखनी है शुक्र ग्रह के बारे में? नंबर 1 आपसे पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, गर्म भी दिखा रखा है, आग की तरह दिखा रखा है गर्म ग्रह, तो आप कहोगे शुक्र ग्रह है। रीजन आपको बता दिया, जो ये शुक्र ग्रह है यहाँ CO2 गैस की अधिकता है, सीधी सी बात ग्रीन हाउस इफेक्ट लगता है, इसके कारण शुक्र ग्रह बहुत गर्म ग्रह है। और साथ ही साथ आपसे पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपको पता है सबसे चमकीला जो ग्रह है, इन ग्रहों में अगर हम बात करें तो हमारा जो सबसे चमकीला ग्रह है वो आपको पता है कौन सा ग्रह कहलाता है? शुक्र ग्रह कहलाता है। तीसरी बात वीनस के बारे में ध्यान रखना है, पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। चौथी चीज आपको याद रखना है, आकार और भार में पृथ्वी के बराबर, पृथ्वी की बहन, जुड़वा तत्व पृथ्वी का जुड़वा कहेंगे।
और इसके अलावा बुध और शुक्र का कोई भी क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। तो सबसे जो चमकीला ग्रह है वो आपका कौन सा है, शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किस किस के बीच में स्थित है? तो अभी अभी मैंने बताया था, सबसे पहले है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आपको दिख रहा होगा मंगल। तो जो आपकी ये पृथ्वी है, आपको दिख रहा होगा ये जो पृथ्वी है, ये सीधी सी बात है शुक्र और किसके बीच में है, मंगल के बीच में है। शुक्र और मंगल, बुध से चालू करना है, शुक्र आता है बुधवार, शुक्रवार, संडे नहीं है, पृथ्वी है, फिर मंगलवार और फिर बृहस्पतिवार, फिर शनिवार, फिर अरुण वरुण। तो सीधी सी बात है, ये बुधवार है, सबसे छोटा ग्रह मरकरी, बुध, फिर शुक्र है, समझ में आ गया होगा शुक्र। मैंने कहा पृथ्वी की बहन बोल दो शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी है और पृथ्वी के बाद मंगल है। तो आपको दिख रहा होगा मंगल, मंगल और यह है शुक्र, शुक्र और मंगल के बीच में आपकी पृथ्वी स्थित है। और आप सबको पता है थोड़ा सा ये शुक्र के ज्यादा पास है, शुक्र के थोड़ा सा ज्यादा पास है। जो पृथ्वी है इसके पास का जो ये ग्रह है वो कौन सा ग्रह पृथ्वी के पास में ज्यादा है? तो आप कहोगे शुक्र ग्रह पृथ्वी के पास ज्यादा है। तीसरी चीज, पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीले कलर की दिखा रखी है। रीजन आपको पता है, नीला ग्रह इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पानी की क्या है, अधिकता है, पानी मिलता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अब ये भी बताया था सौर मंडल का वो कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। अब ये भी कहा कि गर्म दिखा रखा है, सुंदर है, वीनस बोल दिया। CO2 गैस की अधिकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट लगता है, सूर्य से किरणें आ जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसीलिए सौर मंडल का जो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है वो बुध नहीं है बल्कि कौन सा है, शुक्र है। दिमाग में ऐसा आता है कि गर्म ग्रह बुध होना चाहिए क्योंकि ये सूर्य के पास है, लेकिन बुध पर तो कोई वायुमंडल ही नहीं है, शुक्र ग्रह है, वहां पर क्या होता है, CO2 गैस की अधिकता है और CO2 गैस की अधिकता के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट लगता है। यही कारण है कि जो शुक्र ग्रह है, वीनस जो ग्रह है वो बहुत सौर मंडल के अंदर सर्वाधिक गर्म ग्रह है, वीनस या शुक्र। और ध्यान रखें, घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर ना होकर पूर्व से पश्चिम की ओर है। और तीसरी चीज, इसका कोई भी क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। और सौर मंडल का सबसे ज्यादा जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। मैंने अभी अभी आपसे कहा ये सूर्य, सबसे पहले मैंने कहा बुध, बुध के बाद आपको पता है शुक्र, फिर आपको बता दिया पृथ्वी, फिर आपको मैंने बताया मंगल, फिर बताया बृहस्पति, फिर बताया शनि रिंग वाला, फिर आपको बताया अरुण यूरेनस, और फिर आपको बताया वरुण नेपच्यून। ये वाले जो पास वाले ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के पास हैं चारों, ये आंतरिक हैं, ये बाह्य ग्रह हैं जो सूर्य से दूर है। कह रहा है बृहस्पति, बृहस्पति मतलब जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून ये बाह्य ग्रह हैं। बिल्कुल सही है। बृहस्पति आपका जुपिटर कहलाता है। याद रखना है बृहस्पति के बारे में कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा बृहस्पति है। शनि के बारे में अभी भी बताया था, रिंग्स पाई जाती है। अरुण याद रखना है पश्चिम से पूर्व नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और वरुण जो सूर्य से दूर है, चारों ग्रह ये बाह्य ग्रह है। ये आप सबको पता होगा, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 8th की बुक में ये बता रखा है पृथ्वी के निकट तारा सूर्य है और सेकंड नंबर का जो तारा है वो अल्फा सेंटोरी है और उसकी जो दूरी है वो 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सही हैं। देखें, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह है। प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तारे वो चीज होती हैं, तारे वो हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वो तारे कहलाते हैं। अल्फा सेंटोरी को ध्यान से देखें, तारा है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो सब तारे कहलाते हैं। और जो अल्फा सेंटोरी तारा है उसकी लगभग जो पृथ्वी से दूरी है वो 4.3 प्रकाश वर्ष है। इसीलिए सभी कथन सही हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है?
दो चीजें हैं, ग्रह, ग्रह तो वो है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अभी अभी बताया था सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, और ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह। मैंने बाकायदा डायग्राम में बताया हुआ है गैनीमीड, गैनीमीड ये बृहस्पति का उपग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे गैनीमीड। ये गैनीमीड है, ध्यान से देखें गैनीमीड। ये गैनीमीड जो उपग्रह है, ध्यान रखें ग्रह और उपग्रह दो चीजें अपने दिमाग में अच्छी तरह से रख लें। सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो आप कहेंगे बृहस्पति, जुपिटर। ग्रह वो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाए वो उपग्रह। और आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह मैंने बता रखा है, गैनीमीड। और ध्यान रखें ये बृहस्पति का उपग्रह है, जुपिटर का उपग्रह है गैनीमीड। और ध्यान क्या रखना है, सबसे छोटा उपग्रह की अगर बात की जाए तो मंगल के दो उपग्रह हैं, एक को बोलते हैं फोबोस और एक को बोलते हैं डिमोस। तो जो डिमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है। अभी मैं आगे डायग्राम भी बताऊंगा। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। और आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, आप कहोगे गैनीमीड है। और पूछा जाए किसका उपग्रह है तो आप कहोगे जुपिटर या बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। ये रही बुध, ये रहा शुक्र, ये रहा पृथ्वी और ये रहा मंगल। अभी अभी मैंने आपसे कहा जो आपकी ये पृथ्वी है, इधर तो शुक्र है और इधर मंगल। शुक्र और मंगल के बीच में है। इसमें ये क्या है, जो शुक्र है इसके थोड़े पास है। तो पृथ्वी के सबसे ज्यादा जो निकट ग्रह है वो आपका कौन सा ग्रह है, शुक्र है। बुध का तो सवाल ही नहीं होता, बृहस्पति का सवाल ही नहीं होता। शुक्र और मंगल के अंदर ध्यान रखें, जो शुक्र है पृथ्वी थोड़ी सी शुक्र के पास है, शुक्र है। देखते ही समझ में आ रहा होगा जिसके चारों ओर रिंग है, आपको पता है ये जो ग्रह है वो आपका शनि ग्रह है। शनि ग्रह के बारे में दो तीन बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक, आप सबको पता है, पहले ये सोचें ये आंतरिक ग्रह है या बाह्य ग्रह है, तो आपके दिमाग में आएगा आंतरिक ग्रह तो चार है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह है। तो पहली बात तो शनि बाह्य ग्रह है। दूसरी बात, सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह तो है बृहस्पति, जिसको आप जुपिटर कहते हैं। और सेकंड नंबर का जो ग्रह है वो आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ा तो जुपिटर है, सेकंड नंबर पर जो बड़ा ग्रह है यानी इससे छोटा वो आपका शनि ग्रह है, सैटर्न है। और सैटर्न के चारों ओर ही स्पष्ट रिंग दिखाई देती है। और इसके बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इसका घनत्व बहुत कम है, बहुत हल्का है। पानी के ऊपर भी डाल दिया जाए तो पानी के ऊपर भी ये कौन सा ग्रह तैरने लगता है, तो आप कहोगे शनि ग्रह पानी के ऊपर तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग दिखाई दे रही है, तो आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा शनि ग्रह, सैटर्न ग्रह है, ये शनि ग्रह है, इसके चारों ओर आपको दिखाई दे रही होगी रिंग है। ध्यान रखना है सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, सेकंड नंबर पर जो ग्रह है वो शनि ग्रह है, चारों ओर रिंग है, डेंसिटी कम है, पानी के ऊपर तैरता है। आपसे सी टेट में भी पूछा था मंगल और बृहस्पति, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ये रहा मंगल, लाल कलर का दिखा रखा है, और जुपिटर बृहस्पति। आपको पहले ही बता चुका, मंगल, मंगल देखें ये तो पृथ्वी तो अंदर, पृथ्वी के बाद आपको पता है मंगल आता है। मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, मंगल लाल कलर का है, आप सबको पता है मंगल लाल ग्रह है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मैंने बहुत अच्छा इसको लाल ग्रह बता रखा है। फोबोस, डिमोस, ध्यान रखें दो उपग्रह, डिमोस सबसे छोटा। मंगल और ये जुपिटर का मतलब बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में ध्यान से देखें चट्टानी टुकड़े मैंने दिखाई दे रखे हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इन्हीं ग्रहों को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के, सूर्य की, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में सूर्य की परिक्रमा करने वाले, ध्यान से देखें, सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो ये खगोलीय पिंड है,
इनको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं। लिखा हुआ है मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी ये मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। यानी जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मेनली कहाँ मिलते हैं, मंगल और किसके बीच में मिलते हैं, बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। ये चट्टानी टुकड़े मैंने आपको दिखा रखे हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इन्हीं ग्रहों को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। शनि के बारे में दिख रहा होगा। किस ग्रह के लिए तथ्य है कि सबसे कम सघन है, मतलब डेंसिटी कम है, और जल के घनत्व से भी इसकी डेंसिटी कम है, और यहां तक कि ये जल के ऊपर भी तैर सकता है। वही लिखा है किस ग्रह के लिए तथ्य है कि ये ग्रह सबसे कम सघन है, मतलब बहुत इसकी डेंसिटी कम है, और इसकी जो डेंसिटी है वो जल की डेंसिटी से भी कम है। तो आप सबको पता है ऐसा ग्रह कौन सा ग्रह कहलाता है, शनि ग्रह। 3 बातें मेन निकल के आई। नंबर 1, सेकंड नंबर का बड़ा ग्रह है, चारों ओर रिंग है, इसकी डेंसिटी इतनी कम है पानी के ऊपर भी क्या कर सकता है, तैर सकता है। और चौथी बात, बाह्य ग्रह की श्रेणी में बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है। देखते ही समझ में आ गया होगा। आग की तरह उबल रहा है, गर्म ग्रह है, शुक्र ग्रह है, चमकीला ग्रह है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, पृथ्वी के बराबर आकार में बड़ा है, पृथ्वी जैसा भार में है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यही पूछा गया वो कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की सिस्टर कहा जाता है। तो आप सबको पता है शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि आकार में और भार में पृथ्वी के जैसा है, इसीलिए आप इसको शुक्र कहते हैं। सुंदर ग्रह है, वीनस ग्रह है, चमकीला ग्रह है। आपको पता है घूर्णन इसका पूरब से पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। सूर्य के पास के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों आंतरिक ग्रह हैं। इसके बाद सारे बाह्य ग्रह हैं। हमसे कहा बुध आंतरिक ग्रह, शुक्र आंतरिक ग्रह, पृथ्वी आंतरिक ग्रह, अरुण या यूरेनस आंतरिक ग्रह नहीं है बल्कि कौन सा ग्रह है, बाह्य ग्रह है। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों के घटते क्रम में बताना है। तो सबसे बड़ा तो आपको पता है बृहस्पति है, तो बृहस्पति बृहस्पति बृहस्पति, ठीक है। 4 तो वैसे गलत हो गया। बृहस्पति के बाद आपको पता है सेकंड नंबर पर कौन आता है, शनि आता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है, उससे छोटा अरुण है, और उससे छोटा वरुण है। पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। वापस वही क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सीटेट में पूछा, रीट में पूछा, क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं। अभी अभी बताया था कि जो आपका ये मंगल है, मंगल, और जो आपका ये जुपिटर बृहस्पति है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो चट्टानी टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे, इन्हीं चीज को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो चट्टानी टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे, इन्हीं ग्रहों को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अभी अभी कहा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से दिख रहा होगा, लाल ग्रह, इसको मार्स कहते हैं, मंगल, मार्स लाल ग्रह कहते हैं। रीजन आपको पता है यहां किसकी अधिकता है, आयरन ऑक्साइड की। इसीलिए लाल ग्रह कह दिया, आयरन ऑक्साइड की यहां पर अधिकता है। इसके 2 उपग्रह आपको ध्यान रखने हैं, एक तो है फोबोस और एक है डिमोस। ये जो डिमोस है सबसे छोटा उपग्रह, और अभी भी बताया था गैनीमेड, गैनीमेड याद करें, बृहस्पति का उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह, डिमोस लाल ग्रह का उपग्रह सबसे छोटा उपग्रह। उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास आज की पसंद आई होगी, और मेरा यही कहना है आपको मेरी क्लास अगर पसंद आ रही है तो फिर आप इसको लाइक करें, मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू आज के लिए।